अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह के आगाज़ में आज था जी नाश्ता। नाश्ते में क्या था आप देख सकते हैं, पराठा, चार और चाय। नाश्ता करने के बाद ही हम निकल पड़े थे शॉपिंग के लिए। ये हम मॉल में पहुँच चुके हैं और आप भी देखें, मैं भी देख रही हूँ आपके साथ साथ। विज़िट करें और ड्रेसेस देखें। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा, मैं भी आपको बताऊँगी। ये जी हम एक डिफरेंट मार्केट गए थे। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा इस मॉल का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया इसका नाम राबी सदर है। इस मॉल का नाम राबी सदर था। वो जो हम पहले गए थे वो राबी सेंटर था। यहाँ पे इतनी कलेक्शन थी कि मुझे देख के चक्कर आ रहे थे। हम कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे, पर कुछ समझ नहीं था आ रहा। लेकिन ये था कि आज मैंने फ़ाइनल करना था एक ड्रेस, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। और जैसे कि आपको पता है मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है। मेरी मामा का घर आउट ऑफ सिटी है, सियालकोट है, तो फिर मुझे उससे पहले तैयारी करनी थी। यहाँ पे जी साथ साथ हम बच्चों को संभाल रहे हैं, कभी मेरे हस्बैंड संभाल रहे हैं, कभी मैं संभाल रही हूँ। बस हम ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं और साथ साथ हम कपड़े देख रहे हैं, ड्रेसेस देख रहे हैं। साथ साथ जी मैं हूर का ड्रेस भी देख रही थी और अपना भी देख रही थी। उसके बाद जी हूर को थोड़ी थोड़ी भूख लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि हम लोग ज़रा दोपहर में ही निकलते हैं धूप धूप में। फिर हूर ने फ्राइज़ ले लिए थे, तो साथ साथ अरशमान को भी मैं खिला रही थी थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत हूर खा रही थी। उसके बाद ये मैंने वेस्ट कोट्स देखी। इधर प्रिंस कोट थे और वेस्ट कोट थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी इधर। लेकिन हमने इसमें से कोई भी नहीं ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा पहले तुम लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लोगे तो फिर हम लोग अपनी करेंगे स्टार्ट, यानी कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। और मैंने वैसे एक चीज़ चेक की है कि मैं जिधर भी गई हूँ ना, ये राबी सदर, मैंने कहा आपको बाहर से भी दिखा दूँ, जिधर भी मैं गई हूँ ना, जिधर भी गई हूँ वहाँ पे एक जैसे ही ड्रेसेस है, एक जैसे ही है, बस कलर चेंज है। अगर मैक्सी है तो एक जैसा ही डिज़ाइन है हर एक के पास। यहाँ पे अनस्टिच कपड़े थे, ये मैंने देखे, ये मुझे ड्रेस बड़ा अच्छा लगा था और मुझे इसको देख के अपनी अपनी शादी के अपने तेल की याद आ गई। उसके बाद जी मैं ये देखने लग गई थी। मैंने सोचा कि मैंने किसके साथ लेना है। ये ड्रेस था इस तरह से मिलता जुलता मेरा माइयों का ड्रेस था, लेकिन मेरे कलर ज़रा चेंज थे। उसके बाद जी मुझे ये साड़ी नज़र आई। साड़ी का पल्लू बहुत छोटा था और मैं छोटे पल्लू वाली साड़ी नहीं पहनती, मुझे लंबे पल्लू वाली साड़ी पसंद है। बस मैं फिर अब इधर अरशमान को भी हम देख रहे हैं, साथ साथ हम ड्रेसेस देख रहे थे। और फ्रॉक स्टाइल इतने थे, मैंने इतने फ्रॉक्स पहन ली हैं और इतनी ये मैक्सीज वगैरह पहन ली हैं। उसके बाद जी मुझे ये शॉकिंग पिंक भी अच्छा लगा था, लेकिन मैं सोची थी मैंने किस दिन पहनना है। मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की, तो फिर ड्रेसेस भी तो फिर भाई की शादी जैसे होंगे ना, पता चले दूर से देख के पता चले जी लड़के की बहन आ रही है। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे ड्रेसेस का बहुत शौक़ है और मैं एकदम से शॉपिंग नहीं कर सकती। मुझे पहले मैंने शॉपिंग वही करनी होती है जो मैंने अपने माइंड में बना लिया होता है। और मैंने शायद अपने भाई की निकाह का थीम रख लिया हुआ था अपने माइंड पे, तेल बरात और वलीमे का। बस उससे मिलता जुलता मैं कुछ आइडिया लेने जा रही थी मार्केट्स में। अगर मुझे नहीं मिला तो फिर मैं ऑर्डर दे दूँगी, ये मैंने सोच लिया हुआ था और मैंने अपने हस्बैंड को भी बात कर दी हुई थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है मेरे घर वालों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी हुई थी। उन्होंने जाहिर सी बात है जल्दी करनी थी, उन्होंने दुल्हन की भी शॉपिंग करनी थी और अपनी भी करनी थी, टाइम उनके पास भी शॉर्ट है। यहाँ पर जी मुझे कुछ मिट्टी की चीज़ें नज़र आई, मैंने कहा आपको दिखाती हुई चलूँ। उसके साथ भी हम घर आ गए थे। घर आके मैंने खाना बनाना था। खाना में मैंने बनाया था आज माश की दाल। ये मैंने जी प्रेशर दे दिया कि जल्दी मैंने खाना बनाना था। प्रेशर देने के बाद जी मसाला गल गया था, फिर मैंने ऑयल डाल के भून दिया। नमक, मिर्ची, हल्दी, पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा डाला था। अदरक का मैंने पेस्ट आज नहीं डाला, क्योंकि लिए मैंने कहा नहीं डालती। मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा मुझे ज़रा हाई हुई लग रहा था, तो फिर मैंने कम कर दिया। उसके बाद मैंने दाल भिगो दी थी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट दाल भिगोने के बाद जी दाल मैंने कुकर में डाल दी, थोड़ा सा हिलाया, फिर कील ऊपर होने तक का प्रेशर दे दिया। उसके बाद जी मैंने अदरक और हरी मिर्चें काट के गार्निशिंग के लिए काट ली थी। यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो गई है, दम पे रखी है, धनिया डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी और अदरक डाल दिया है। ये खाना रेडी करने के बाद जी उसके बाद जी फिर हमने जाना था मार्केट शॉपिंग के लिए, क्योंकि लिए आपको जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड वीकेंड पे आते हैं। तो वीकेंड पे सिर्फ 2 डेज़ होते हैं हमारे पास। 2 डेज़ भी मुश्किल से ही होते हैं, 1 डे होता है शॉपिंग करने के लिए। फ्राइडे की नाइट तक वो आते हैं शाम तक, और संडे की रात तक उन्होंने जाना होता है। और जी खाना हमने नहीं था खाया, क्योंकि खाना खाने का दिल शिल नहीं था कर रहा। हम यहाँ पे मार्केट आए हैं, यहाँ पर आए हैं जी हम अल जन्नत मॉल। यहाँ पे मैंने कहा विज़िट करते हैं। यहाँ पे जी कपड़े काफ़ी अच्छे थे किड्स के और पार्टी वेयर्स अच्छे थे, लेकिन एज आ
अपने भाई की वेडिंग पे पहनने के लिए मुझे कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत लाइट वेटेड थे और लाइट काम था। मुझे ज़रा हैवी ड्रेसेस चाहिए थे। उसके अलावा जी मैं साथ साथ आपको दिखाती चलूँ, ये अल जन्नत मॉल है। हम ज़्यादातर शॉपिंग अपने बच्चों की यहाँ से करते हैं और मैं भी अपनी ज़्यादातर यहाँ से ही कर लेती हूँ ईद वगैरह, क्योंकि मुझे सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, इकट्ठा ही मिल जाता है। ये कोट लगे हुए थे, अल्लाह इतने ज़्यादा प्राइस, मैं तो देख के हैरान हो गई। बस मुझे कोट पसंद आ गया था लेकिन मैंने कहा भी ज़रा स्किप कर दें। उसके बाद जी हम मॉल 12 में आ गए थे। यहाँ पर हमने विज़िट किया। यहाँ पर जी ये सबसे ऊपर वाला सेक्शन बॉयज़ का है, जेंट्स का है, उसके नीचे वाला किड्स का है और सबसे ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो लेडीज़ का है। तो ये हम विज़िट कर रहे हैं। उसके बाद ही हम आ गए हैं घर। घर आने के बाद जी हूर कर रही है एज़ यूजुअल मोबाइल यूज़, क्योंकि हमने उसका मोबाइल बहुत कम कर दिया हुआ है। अपने बेटे को मैंने सुला दिया था, वो रास्ते में सो गया था, वो जैकेट पहन के सो गया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं था किया। उसके बाद जी मैंने सोचा कि ये सो गया है, तो इसको सुलाने के बाद जी मैंने ऊपर से कपड़े उतार के लेकर आई थी जो मैंने धोए थे। इसकी मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई, मैं वीकेंड पे कपड़े भी धो लेती हूँ, अब मैंने इनको भी फोल्ड करना था। उसके बाद जी मैंने यहाँ से कुछ कपड़े निकाले और अपने बेटे के कपड़े मैंने चेंज करवाने थे, वो मैं कपड़े निकाल के प्रेस कर रही थी। उसके बाद जी मैंने कपड़े प्रेस करके रूम में लेके जा रही थी। मैंने अर्शमान का दूध भी बनाया क्योंकि मैंने उसको दूध भी पिलाना था, तो मैं उनको यहाँ पर छेड़ रही थी कि उठ जाओ, उठ के अब स्टडी भी कर लो। मैं लाइट ऑन करने की कोशिश कर रही थी रूम की कि मैंने देखा अर्शमान हिलजुल रहा है, इसका मतलब अर्शमान उठ चुका था। अगर मैं लाइट ऑन करती तो अर्शमान ने ज़रा गुस्सा कर जाना था, क्योंकि मैं बच्चों को खुद नहीं उठाती। मैं लाइट ऑन करके डोर ओपन कर देती, बच्चे खुद बहुत उठ जाते हैं। अगर मैं बच्चों को खुद जाकर उठाऊँ तो बच्चे जो है ना वो ज़रा हो जाते हैं, मेरी बेटी कहती है चिड़े चिड़े हो जाते हैं, लेकिन चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी चिड़े चिड़े कहती है। उसके बाद जी कपड़े शपड़े चेंज करवा के दूध पिला के जी अर्शमान यहाँ पर अपने बाबा के साथ कार खेल रहा है। ये कल कार लेकर आया था अपने लिए जाकर दो, और जी यहाँ पे इसका स्टिल मूड ऑफ चल रहा है और मैं इसको हंसा रही हूँ, लेकिन मुझे कह रहा है नो नो, गुस्सा कर रहा है। उसके साथ साथ जी मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि मैं अपने एक ड्रेस का ऑर्डर दे आई हूँ। मेरा एक ड्रेस डन हो गया है और वो मैंने इस व्लॉग में आपको कहीं ना कहीं दिखाया है। वो आपने गेस करना है कि वो ड्रेस कौन है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो मैंने कौन सा ड्रेस लिया होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चॉइस का आपको मेरी पता चल ही गया होगा कि मैं क्या चीज़ पहनना चाहूँगी। यहाँ पर जी हो गया था चाय का टाइम, मैंने चाय रख दिया ऊपर। और इतना मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अपना माइयों का ड्रेस डन कर लिया है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या डन किया, ये आप मुझे बताएंगे। और आने वाले व्लॉग में मैं आपको फुल शॉपिंग अपनी इंशाल्लाह अपने किड्स की और अपने हस्बैंड की ज़रूर दिखाऊंगी। उसके साथ साथ जी चाय बन चुकी थी, आज मैंने चाय रस खाया था। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ आजकल मेरी बेटी ने माशाल्लाह माशाल्लाह नमाज याद की हुई है सारी, और अब वो नमाज़ पढ़ती है घर में और वो मुझसे पूछती है तायात कब आती है, सना कब आती है, ताउस कब आता है, ये कब। आजकल जी हम इसको नमाज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसी के साथ हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, और मेरे बच्चों को ख़ास तौर पे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मेरे व्लॉग्स देखना मत भूलिएगा।